ये हम फल धो करके पूजा के लिए तैयार करके रखे हैं। ये सारा फल हो गया और इधर आम का पल्लो और ये केला का जो खम्भ लगता है वो केला का 2 पत्ता मंगवाए थे। ये सारा पूजा का बर्तन है जो कि धो माज करके हम तैयार कर लिए हैं। यहीं पे एक चौकी डाल करके और उस पर लाल कपड़ा बिछाए हुए थे पूजा के लिए। और देखिए श्रृंगार का सामान है 2। ये पूरा माँ पार्वती का श्रृंगार का सामान है जो इकट्ठा करके एक जगह कर लिए हैं सारा कि चढ़ाने में दिक्कत ना होगी। चलिए अब आगे करते हैं तैयारी। ये सतुआ और गुड़ हम लोग के मेन प्रसादी यही है जो सुबह में मुंह में डाला जाता है और यही डाल करके पानी पिया जाता है। जो फूल उपलब्ध हो सका वो फूल खरीद के लाए थे। और देखिए ये सारा थाली में निकाल रहे हैं। उसमें पान का सैली भी था और धतूर का जो फर होता है वो तो मिला ही नहीं। एक छोटा सा मिला, वो भी बहुत कठिन से, क्योंकि सीजन नहीं है तो वो मिल नहीं पाता है। ये आप सब देख सकते हैं जितना फूल उपलब्ध हो पाया हम लाए। और ये गए थे वहाँ मंदिर पे तो वहीं से खरीद के इतना सारा फूल लाए। ये तो मेरे छत पे निकला हुआ था। ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है, इसीलिए ये 2-4 ठो सुबह में फूला हुआ था तो हम तोड़ करके रखे। और ये तो आज के दिन मिल ही नहीं रहा था, इतना छोटा हम एक ही खरीदे 10 का। और ये पान है, इधर बेलपत्र है, इधर रखे हैं थोड़ा सा और बेलपत्र। पूजा की सारी तो तैयारी हो चुकी है। अब चलिए चलते हैं पूजा करने। पूजा करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। हिमरांग को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़े। हे जब होश हुआ सब पूछने लगे, गिरिराज आपकी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मुझे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को भर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट दिया या सिंह खा गया। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वे वायु के झोंके से कांपने लगे, वृक्ष के समान कांपने लगे। ऐसा बात हिमवान उन्हें वन खोजने लगे। तब वन भी सिंह, भालू, सिंह आदि जंतुओं से भरा पड़ा था। तुम भी अपनी शक्तियों के साथ उस भयानक वन को चलती एक ऐसी गुफा के पास जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। वह उसके रमणीक तट पर एक बड़ी कंदरा थी। उसमें बड़ी कंदरा में आश्रय तुमने उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बाल प्रतिमा
बनाकर अपनी शक्तियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्राप्त हुई और तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीता वाक्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। इस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी शक्तियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तुमने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। तथा अस्त ऐसा कह कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और शक्तियों के साथ वह महाव्रत का पालन किया। हिमवान तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे। उन्होंने तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचने पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखते उन्होंने छाती से लगा दिया और विलाप कर रोने लगे। फिर पूछी, पुत्री, तुम इतनी निर्बाध आज जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं वन को चली गई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कही, पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुमने मेरा हाथ साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर न प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत के हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सत्या हर दे गई, इसी से इसका नाम हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताए, इसका क्या पुण्य, क्या फल और यह व्रत कौन करे। शिव जी कहते कि हे पार्वती, हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए उसका व्रत बताया। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्र पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित सुंदर मंडप पर रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चांदी लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों और मंडप शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के लक्षण करते हुए मंडप में पार्वती जी शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकाग्र कर मेरी पूजा करे। रात भर जागरण करे। पर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल प्राप्त हो उन्हें इकट्ठा कर लें और ऋतु में जो फल आदि फूल मिल सके उसे रखें। इसके बाद धूप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे शिव रूप आपको नमस्कार है। हे शिव रूपिणी, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार। हे जगतारिणी, आपको नमस्कार। हे शिववाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की। हे पार्वती, राज्य और सौभाग्य देने से प्रसन्न हो। इसी मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, सुवर्ण आदि देने। इस प्रकार के चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और इसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अन्न भक्षण करती है और जो 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको 7 बार विधवा होना पड़ता है, वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक और व्याकुल स्वभाव की होती है, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में भोर को नरक जाती है। जो चीज को अन्य
खाने में शकुरी, फल खाने में बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होते। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी। इसीलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान देवे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत रखती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो उसे तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के शारीरिक भोग और मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और करोड़ों गाजते। देखिए कथा के बीच में ही लाइट कट गई। जिस दिन व्रत हो या कोई फंक्शन छोटा मोटा मनाइए उस दिन लाइट कटती ही कटती है। इतना आज परेशान की व्रत में पूछिए मत। इसमें कुछ भी संशय नहीं। देखा लगा ना पापा मेरे पापा रात भर आ गया फल दे आ गया कैसे रखा हम नहीं कर रहे करे मेला में गए रहलू तो कैसे खाता रहू तो पैसा से के और किया है। अगर हम 10 दिन ना रहे चाहे मर गए जन का पैसा से कर जिंदगी भर किया ले या कहना नहीं होता ना पैसा पता लगी। दाल चावल बनौनी है कि ना की पहले बताओ दाल चावल बनौनी है कि ना ना खाई ला तो का कर बनौनी दे कपा निकाल अभी खइबे पहले अभी ना खइला तो बताओ तोरा सबसे ज्यादा यही बात है आराम से करो बेटा हमारा कौन पर आ जा रहा है सबसे पहले में झूठा हेलो ये खाने का काम नहीं करती कि मैं चिंगड़ा हूं बता जी पानी गिरा था ये करना रुका अगर ये पूरा एकदम होती है ऐसा नहीं चाहिए सखी करने के चल गई बन में पहले इनका पापा खोजे लगले दक्ष हिमालय दक्ष कहते हिमालय
उनका एक दो बारी मूर्छो आई। लोग पूछो मूर्छा के माने कारण की काहे माने मूर्छित हो जाता है अतना माने व्याकुल बनी। तो कहले कि हमार लड़की माने 3 दिन 4 दिन से गायब बड़ी घर से, पता नहीं कि चुरा ले गए दिन करके कि कोनो राक्षस खा गई कि कोनो जानवर उठा ले गए, मैंने पते नहीं चला। उनका के खोजाए ला तो चारों दिशा में उनका पापा खोजे लगल। ये ने पार्वती जी चलत 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 जंगल में एगो नदी के तट पर पहुंच गए। तो जे एगो गुफा रहे नदिए के लगे, वही गुफा में पूजा खत्म होने के बाद कुछ हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किए, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की और उसके बाद डायरेक्ट अब सुबह का वीडियो। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सुबह की पूजा जो सुबह में होती है दान पुण्य, वो सारा सामान मैं छू करके पंडित जी को दूंगी और उसके बाद मैं पारण करूँगी।